अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एनबीसीसी की बात करेंगे आज। एनबीसीसी के 28 मई 2024 को क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने वाले हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी है उसी दिन, और उसी दिन ये अपने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करेंगे। दोस्तों किस तरह के इनके रिजल्ट रहने वाले हैं, क्या कंडीशन है, वो तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। किस तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके ऊपर, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दरअसल इसका वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड तो नहीं है, इसका चार्ट जो है टेक्निकली वीक है या नहीं है, हमें यहाँ एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये है, जहाँ अभी ये ट्रेड कर रहा है तो इस कंडीशंस में हमें फंडामेंटल चेक करेंगे हम इसका, फिर हम इसका टेक्निकल चेक करेंगे और ये निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि जो इसको रिजल्ट आने वाले हैं, क्या हमें उससे पहले इसके अंदर फ्रेश ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या हमें करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। दोस्तों फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं अगर भाव की बात करूं तो 146 रुपये के भाव पर ये बंद हुआ है। लगभग 2% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल इसका 26,223 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटल है। अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूं, स्टॉक पी की बात करूं, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूं, तो 64 का ये है। 64 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, यानी कि ये बहुत महंगे भाव पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर बुक वैल्यू की बात करूं तो बुक वैल्यू भी इसका यहाँ लगभग 11 गुना है। तो अब उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बुक वैल्यू को थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। आरओसी और आरओई देख लेते हैं इसका। आरओसी 26 का है इसका, और आरओई जो है इसका वो 19 का है। आरओसी और आरओई के लिहाज से हमें ये पता चलता है कि ये अपने प्रमोटर्स को बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना करके दे रहा है, बहुत अच्छा पैसा बना करके दे रहा है, अच्छा प्रॉफिट में ये कंपनी चल रही है। लेकिन वैल्यूएशन इसके महंगे हैं, 64 का वैल्यूएशन है। इसी वजह से इसके अंदर आप देख सकते हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% की गिरावट हमें देखने को मिली। अब जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं या स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए हम इसमें बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी है हमारी। यही दोस्तों हमारे चैनल का जादू है, अच्छी स्ट्रेटजी को हम बताते हैं, अच्छी एनालिसिस करके हम लेकर के आते हैं। अच्छे स्टॉक्स पर आपको या जो कोई भी स्टॉक जो ट्रेंडिंग में है उसके ऊपर हम वीडियो लेकर के आते हैं और देखते हैं इसके अंदर कंडीशन क्या बन रही है, पैसा बनाने की, क्या पैसा बनाने की कंडीशन इसके अंदर है या नहीं है। एक्चुअल में हम फैक्ट आपके सामने रखते हैं, डेटा आपके सामने प्रेजेंट रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसीलिए हमारी वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ वीडियो के बीच में, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, वो भी चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी खुलवा लीजिए अपना डीमैट अकाउंट। और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर हम लगातार स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड डिस्कस करते रहते हैं, वहाँ बात करते रहते हैं, मार्केट के बारे में बात करते रहते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ों को मैं वहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 90% तक कम हो जाए दोस्तों। तो अगर मैं अब चल लेते हैं वापस से वहीं आ जाते हैं अपने डिस्कस पर। कंपनी की अगर मैं अच्छी चीज़ों की बात करूं, लगभग डेट फ्री कंपनी हो चुकी है, अपना डेट इसने बिल्कुल ख़त्म कर लिया है दोस्तों, और अच्छा डिविडेंड ये अपने इन्वेस्टर्स को देती है। और अगर इसकी कुछ ऐसी चीज़ों की बात करूं जो इसमें खामियां हैं, जैसे आप देख सकते हो स्टॉक जो है लगभग 13.3% की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इतने ज़्यादा महंगे इसके वैल्यूएशन हैं। कुल मिलाकर ये है, यहाँ भी आप देख सकते हो, सीधा आप लिखा हुआ देख सकते हो, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 13.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि इसकी बुक वैल्यू से 13 गुना ज़्यादा, ये 13 गुना के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है। 146 रुपये इसका भाव है, वो 146 रुपये से 13 गुना कम इसका भाव होना चाहिए। हालांकि ऐसे आपको बहुत से स्टॉक्स मिल जाएंगे जो 10 गुना उसकी बुक वैल्यू से 10 गुना भाव पर ट्रेड कर रहे हैं, 20 गुना भाव पर ट्रेड कर रहे हैं, 15 गुना भाव पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर उनका पी वैल्यूएशन ठीक ठाक है
तब भी उसके अंदर ख़रीदारी की जा सकती है। लेकिन यहाँ इसकी ये बुक वैल्यू से भी ज़्यादा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ में पी वैल्यूशन भी इसका महंगा है। तो अब हम इसके सीधा क्वार्टरली रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ROE इसका शानदार है, मैंने आपको बताया शुरू में। तो ROC जो इसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, बढ़िया रिजल्ट आते हैं, क्योंकि लगातार ये ऑर्डर विनिंग रही है कंपनी। तो अब मैं इसके FIIs और DIIs को दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जो मार्च में FIIs और DIIs ने इसमें किया है। क्या इसमें FIIs और DIIs ने किया है, ये देख सकते हैं आप। दूसरे वाली जो ये है FIIs की देखेंगे अब सेकंड नंबर पर, ये FIIs ने यहाँ देख सकते हो, यहाँ 4% जो है दिसंबर में 4.46% की हिस्सेदारी थी, और मार्च 2024 के क्वार्टर में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को घटाया है, जो अब ये 4.33% रह गई है। इसी तरीके से अगर आप DIIs की देखोगे तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर में ये 10.41% थी, और अब ये जो है 9.94% रह गई है। यानी कि FIIs और DIIs ने मार्च क्वार्टर में अपना माल इससे निकाला है दोस्तों। तो ये भी इनको भी पता है ये ओवर वैल्यूड है, ये अपनी बुक वैल्यू से 13 गुना भाव पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा, इसका वैल्यूएशन ही महंगा है, तो इस वजह से इन्होंने स्मार्ट तरीके से ये इसमें निकल गए। अब हमें स्मार्ट तरीका क्या करना है, किस तरीके से हमें इसके अंदर खेलना है, वो हम देख लेते हैं। हो सकता है इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आ जाएं और ये भागना शुरू कर दे, लेकिन याद रखना ये इतना ज़्यादा नहीं भागेगा। मैं वजह आपको बता देता हूँ, टेक्निकली हम इसको एक बार देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसके सीधे चार्ट पर आ गए हैं। चार्ट आप देख सकते हो, डेली कैंडल पर जो इसका RSI है वो 60 का हमें नज़र आ रहा है। यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हो 60 का इसका RSI नज़र आ रहा है। अब हम तीनों कैंडल पर सबसे पहले इसका RSI देख लेते हैं। डेली कैंडल पर 60 का है, और वीकली कैंडल पर इसका जो RSI है वो 63 का RSI है। आप देख सकते हो चार्ट कितने काफ़ी लंबे समय से इसमें हमें रैली नज़र आ रही है। हालांकि बीच में इसके अंदर करेक्शन भी हमें देखने को मिला था, उसके बाद फिर से इसके अंदर थोड़ी सी रैली हमें नज़र आई पिछले ये तो अब हम ये तो 63 का RSI है। अब हम इसका मंथली कैंडल पर RSI चेक कर लेते हैं। मंथली कैंडल पर जो इसका RSI है वो 80 का है। अब मैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, RSI के लिहाज से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 60 का डेली कैंडल पर है, 63 का वीकली कैंडल पर है, 80 का मंथली कैंडल पर है। मंथली कैंडल के हिसाब से ये ओवरबॉट कंडीशन में है। हाँ, डेली और वीकली कैंडल के लिहाज से आप ये कह सकते हो कि ये ओवरबॉट कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन ये ओवरसोल्ड कंडीशन में भी नहीं है, और ना ही ये बीच में ऐसी कंडीशन में खड़ा है कि जहाँ से आप ख़रीदारी कर सको। क्योंकि एक तो इसका ये ओवर वैल्यूड है, प्लस इसका जो RSI है वो 60 का है। ये अपने प्राइस पर 13 गुना, अपनी बुक वैल्यू से 13 गुना ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। और ये मंथली कैंडल पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, कितने लंबे समय से इसके अंदर रैली है। यहाँ आप देख सकते हो लगभग, ये आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग ये 35 रुपये से 33 रुपये कुछ पैसे से ये भागना शुरू हुआ था, और जब से लगातार इसके अंदर एक लंबी रैली हमें देखने को मिली है दोस्तों। यहाँ देख सकते हो कितनी लंबी, यहाँ सिर्फ इसने एक जगह करेक्शन दिखाया है इस रेड कैंडल पर, नहीं तो लगातार ये ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। इसकी वजह से भी, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इसके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, और ये अपने बुक वैल्यू से 13 गुना ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अब मैं बात करूं अगर इसके Q4 रिजल्ट की, Q4 रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कुछ लोग तो डिविडेंड के लालच में आकर इसके अंदर ख़रीदारी करेंगे, जो मैं समझता हूं वो एक स्मार्ट ट्रेडिंग नहीं है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, या मैं कहूँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी नहीं है, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग या स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग आप हमारी ये कहलाई जाती है कि आप उस शेयर को किस कंडीशन में ख़रीद रहे हो, किस लेवल पर ख़रीद रहे हो, उसका RSI क्या है, उसका टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, उसके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ जो वॉल्यूम आ रहा है, अगर डेली कैंडल पर आप देखोगे,
डेली कैंडल पर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ जो इसके बार देख सकते हो आप, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वीकली कैंडल पर भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी, हल्की फुल्की पॉजिटिविटी नज़र आएगी, लेकिन वो स्ट्रेंथ इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके अंदर करेक्शन आना चाहिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसके अंदर 2% की गिरावट हमें देखने को मिली। हाँ, अब मैं इसके लेवल की बात कर लेता हूँ। पहला जो अब हमें करना क्या है, किस तरीके से इसके अंदर ख़रीदारी करनी है, जो स्मार्ट तरीका है, पहला जो इसका सपोर्ट है नीचे की तरफ वो 140-142 रुपये बन रहा है। अब अगर ये 140-41 रुपये के 142 रुपये के लेवल को तोड़ता है, उससे अगला जो सपोर्ट है वो है 135 रुपये। और अगर ये 140-42 रुपये के लेवल को तोड़ता है तो वहाँ से छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर उसके बाद अगर ये और करेक्शन दिखाता है 135-136 रुपये के लेवल तक आता है, तो वहाँ भी आपको एकदम से 100, 200, 500 क्वांटिटी में नहीं खरीदना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको 100, 200, 300 क्वांटिटी में इसको ख़रीदना ही नहीं है। जब इसके अंदर अच्छा खासा करेक्शन आ जाए, बल्कि मैं ये कहूँगा आपको 140 रुपये के से लेवल के नीचे भी नहीं खरीदना है। जब ये 135 रुपये से नीचे के लेवल पर आ जाए, इसका RSI एक बॉटम लेवल पर आ जाए, एक सस्टेन करने लगे, 35-40 का 40 तक का RSI या 50 तक का RSI इसका हो जाए, एक सस्टेन लेवल पर आ जाए, जब हमें 90% तक ये एश्योर हो जाए कि यहाँ से तो ये चलेगा ही चलेगा, साथ में इसका डिविडेंड भी अनाउंस हो जाएगा। फिर डिविडेंड की वजह से बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, उसके अंदर एंट्री लेते हैं, जिसकी वजह से शेयर भागना शुरू हो जाता है। तो जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा इसको बॉटम में आने का वेट करेंगे। जब ये थोड़ा सा बॉटम में आएगा तो इस कहीं ना कहीं इसका वैल्यूएशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा मार्च क्वार्टर में FIIs और DIIs ने दोनों ने इसके अंदर से हिस्सेदारी को निकाला है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।